म्यांमार भारत को धोखा दे रहा है, धोखेबाज है म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री कूप हुआ पड़ा है। म्यांमार की हालत किसी से छुपी नहीं है। इसके बावजूद म्यांमार की मदद भारत करता रहता है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसे कहा गया था कि इसको हम लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन वही चीन अब भारत को घुमा घुमा के लाल आंख दिखा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अब म्यांमार से बड़ी खबर, कल मैंने श्रीलंका से जुड़ी बड़ी खबर बताई थी कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जासूसी बेस बना रहा है। वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में वो यही है कि अब म्यांमार के अंदर जासूसी अड्डा बना रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि गू के नशे में रहने वाले कल तक रजा गराफी को गालियां लिखते थे सच बोलने पर, तो इसी वजह से आज उनके नाजायज़ बाप के ही मीडिया, गोदी मीडिया का प्रूफ आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। अब अपनी स्क्रीन पर इस दैनिक भास्कर के आर्टिकल और ब्रेकिंग न्यूज़ से समझ लीजिए। म्यांमार के कोको द्वीप से भारत की जासूसी करेगा चीन, अंडमान से सिर्फ 60 किलोमीटर है दूर। भारतीय मिसाइल परीक्षणों पर भी रख सकता है नज़र। बस दोस्तों, सारी खबर यहीं पर ख़त्म हो गई। दोस्तों, चाइना सिर्फ श्रीलंका में नहीं, चाइना बल्कि म्यांमार और नेपाल तक में घुसा हुआ है। म्यांमार के अंदर जो कोको आइलैंड है वो आइलैंड का है, अलग है वो। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसी मैप के अंदर म्यांमार का ये वो कोको आइलैंड द्वीप है, यानी यहाँ पर जो है वो म्यांमार जो है अपना एक बेस बना रहा है और म्यांमार चीन को बचा रहा है। भारत ने म्यांमार को ये सैटेलाइट इमेज दी। भारत ने म्यांमार को कहा कि देखो भाई, हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं, आपके इस कोको आइलैंड द्वीप पर, यह द्वीप है, इस पर चाइना गतिविधि कर रहा है और हमारे खिलाफ ये बड़ा कदम है और इससे हमारे 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन की मौजूदगी होगी, जो हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, अब इसके बाद म्यांमार ने चाइना को कैसे बचाया है? म्यांमार ने कहा है कि भारत की जो चिंता है वो बेकार है। हमारे देश में जो पोर्ट बनाया जा रहा है, जो हमारे आइलैंड पर जो अड्डा बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है, वो हमारी आर्मी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। वहीं चीन वहां पूरी तरह से एक्टिव है। म्यांमार की सेना को हथियार, फौजियों के कपड़े और तमाम तरह की मदद प्रोवाइड कौन करवा रहा है? यही चीन करवा रहा है। चाइना का ही हाथ म्यांमार के मिलिट्री कूप में है। ये भी बात बहुत पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब भारत के लिए ये मामला कितना बड़ा हो गया है आप सोच नहीं सकते। चलिए सुझवा देता हूं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के द्वारा कहा गया है कि यह भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम है और इससे चाइना भारत से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर मौजूद होगा, लेकिन हम इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में कदम उठाने वाले हैं। मुझे तो यह लग रहा था कि रात को 8 बजे मोदी जी आएंगे और कहेंगे ना कोई खुदा था, ना कोई खुदा है, ना। मुझे ये लग रहा था कि मोदी जी फिर आ जाएंगे और हम मान लेंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी का इतना सम्मान करता है। इस पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं वो माननीय मोदी जी हैं। पूरी दुनिया का एक वाहिद मोदी ऐसा चेहरा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। माननीय मोदी जी के आज तक जितने वादे हैं, सारे वादे मोदी जी ने पूरे करे हैं। आज देश इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि विकास की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से मुल्लों को यहाँ पीटा जा रहा है और मस्जिदों को आग लगाकर विकास किया जा रहा है, मदरसों को जला दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से मोदी जी रैलियों में अल्पसंख्यकों के लिए दर्द बयान कर रहे हैं कि उनको नहीं मानना चाहिए, इससे पूरी दुनिया में भारत का विकास नज़र आ रहा है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, श्रीलंका चले जाइए, फिर याद दिलाता हूँ अगली रिपोर्ट। ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी दैनिक भास्कर पे है। भारत पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में चीन बनाएगा रडार।
बेस, इसकी रेंज में होंगे हमारे न्यूक्लियर प्लांट, अमेरिका ब्रिटेन की भी निगरानी मुमकिन। ये खबर मैं आपको कल बता चुका हूं, दैनिक भास्कर में भी आ गई है और कई जगह ये रिपोर्ट आ चुकी है और मोदी सरकार को इस बात के बारे में अच्छे से मालूम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर बयानात भी जारी किए गए हैं। और यही बात जब मैं 2 साल पहले बोल रहा था तो जितना भी ये गू बासी मुँह खाते हैं और पेशाब के नशे में चूर रहते हैं, इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, मुझे गद्दार साबित कर रहे थे। अब जाओ, अब कुछ उखाड़ के दिखाओ चीन का, कुछ बोल के दिखाओ चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन के खिलाफ तो खुद मोदी जी भी नहीं बोल रहे। और अभी कुछ दिन पहले माननीय विदेश मंत्री ने ANI के इंटरव्यू में कहा कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे पंगा लेंगे? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यह तक कह दिया कि आपको क्या लगता है हम छोटे इकोनॉमी होके बड़े इकोनॉमी वाले से जाके पंगा लेंगे, लड़ाई करेंगे? जी हाँ। सोच के देखिए, ऐसा सोचने वाला क्या ही देश की आज़ादी के लिए लड़ा होगा। उफ, बयान भी है मेरे पास, दिखाएंगे आपको, सुनिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. It is shocking to hear our foreign minister say that China, or imply that China is too rich to stand up to. ये विदेश मंत्री का, सोचिए भारत के विदेश मंत्री का बयान है, जो कहते हैं कि हमने तो 56 इंच का रखा है, 56 इंच का छाती है, 56 इंच का सीना है, 56 इंच का डर है। ये भारतीय सेना का अपमान नहीं तो क्या है? बहरहाल इधर देखिए, अब नेपाल भी देखिए पूरी तरह से भारत घिरा हुआ है। नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। ये भी बात कई बार सामने आ चुकी है और भारत का बॉर्डर को लेकर तनाव नेपाल के साथ भी है। अब क्या आपको मालूम है कि चीन ने नेपाल के अंदर भी चाबी भर दी है? खबर यह है, जो कि हिंदी में पहले लगा रहा हूँ आपके सामने, ताकि जो पेशाब का नशा करते हैं उनको पता चले कि हाँ, तुम्हारा नाजायज़ बाप की मीडिया इस चीज़ को छाप चुके हैं, तुम इसको झुटला नहीं सकते। और रज़ाग्राफी प्रूफ के साथ आपको बता रहा है, कोई मन की बात रेडियो पे नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ नाले से गैस बनाना तुमको सिखा दूँ, ठीक है, और A-2 और B-3 आपको तुमको यहाँ मोदी जी की तरह सिखाऊँ, हैं, और वो हवा से ऑक्सीजन निकालना सिखाऊँ और हवा से पानी अलग करना सिखाऊँ। ये फार्मूला सिर्फ मोदी जी के पास है, जो तुम रेडियो पर सुनते रहते हो। सुनो और इसी तरह से काल्पनिक विकास समझो। बड़ी खबर ये है, जो कि नव भारत टाइम्स में आ चुकी है, नेपाल और चीन के बीच अहम खुफिया मीटिंग हुई है, सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग हुई है और कई सारे एग्रीमेंट्स को लेकर मीटिंग हुई है। मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जब चीन और नेपाल से इस पर सवाल कर रहा है तो चुप्पी साधी हुई है। कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत को लेकर अब भारत के साथ नेपाल का तनाव बढ़ेगा और नेपाल का साथ चीन देगा। क्या कहा था? चील को लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। वो गया जिसने डायलॉग मारा। हाँ, झूठ झूठ झूठ, एक बार बोलो, बार बार बोलो, जब भी बोलो झोलो झोलो। अच्छा, हिटलर की ना एक वो थी थ्योरी, हिटलर सरकार की एक थ्योरी थी कि झूठ को इतनी बार बोलो, बार बार बोलो और इतना बोलो और इतने शोर मचाकर बोलो कि यार लोग कहें कि हाँ ये सच होगा। और वही भारत में हो रहा है। एक ख़ास प्रकार के प्राणी हैं, एक झुंड है, जो सोशल मीडिया पर, जिसे बीजेपी IT सेल भी आप समझ सकते हैं, सिर्फ झूठ फैलाते हैं। 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, देश का विकास होएगा। नेपाल हो, म्यांमार हो, भूटान हो, अब पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान तो वैसे ही चढ़ने की कोशिश करता रहता है। अचानक से क्या आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के LOC पर आकर भारत को दहाड़ रहा है, ललकार रहा है? उधर नेपाल भी फालतू बोल रहा है, श्रीलंका भी बकवास कर रहा है और भूटान भी चीन को। ये सारे के सारे चाइना को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी झूला झूल चुके हैं। झूला मोदी जी ने झूला था और झेल सारा देश रहा है। वहीं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने हाइल 2 नाम का समुद्री ड्रोन, न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया है
और टेस्ट करने से पहले ये 72 घंटे पानी के अंदर था। हाइल 2 का मतलब होता है सुनामी, और ये अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया के खिलाफ टेस्ट है। उधर ताइवान के खिलाफ चीन ने अब एक्शन लेने के लिए तैयारी कर ली है और अब युद्ध की तैयारी वो शुरू कर चुका है। और मिलिट्री ड्रिल की कुछ तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि अब चीन के इरादे क्या हैं। ये जो आपने चीन के द्वारा ही रिलीज किया गया ड्रिल का वीडियो था, इसका मकसद आपको बता देता हूँ। इस ड्रिल में ख़ास ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वो ताइवान को घेर सके। ताइवान को घेरने के लिए स्पेशली ये ड्रिल किया जा रहा है। वहीं आपको मालूम है ताइवान की राष्ट्रपति इस वक्त अभी भी अमेरिका में है और फिर से उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन के खिलाफ हम अमेरिका का साथ देते रहेंगे और काम करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ये आड़े टेढ़े बयान अमेरिका में जाके दे रही हैं, वैसे वैसे चीन का एग्रेशन इनके ऊपर बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मामला कितना गंभीर है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के चेयरमैन ने ये बड़ी बात कही है कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है तो अमेरिका सोचेगा ताइवान अपनी मिलिट्री भेजने के लिए, यानी सीधी जंग होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं अमेरिका और चीन के बीच। So, Speaker McCarthy and yourself have said that multiple times now, that we need to arm Taiwan now before there's any sort of invasion. What about U.S. troops? I think, then you're talking about an authorized use of military force that would come out of my committee, or a declaration of war, which we haven't utilized since World War II. Would you support that? I think if China, Communist China, invades Taiwan, I think that is certainly, if the American people support this, the Congress will follow. दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। रज़ा ग्राफी आपको सिर्फ आपके मतलब की बड़ी बड़ी खबर इसी तरह से देता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह हमारा अखबार www.razagrafi.com हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल लॉन्च हो गई है। लाखों लोग इसको देख रहे हैं। आप भी वंचित मत रहिए, आप भी आइए, इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। और इस पर भी वही हाल है, यानी आसान और सिंपल लैंग्वेज में और कम से कम जुमलों में और बहुत सीधी भाषा में आपको खबरें आपके मतलब की यहाँ बताई जा रही हैं। ऐसी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और जिन खबरों को कभी खबर बनने नहीं दिया जा रहा या ख़बर को तोड़ मरोड़ कर कहीं पेश किया जा रहा है, हमारी इस वेबसाइट पर आपके मतलब की खबर बिल्कुल आपके ही अंदाज में मिलेगी। रज़ा ग्राफी की कामयाबी आप लोगों को मुबारक। आप लोगों की वजह से रज़ा ग्राफी इस तरह से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आपकी दुआओं का असर है कि दुश्मनों की भीड़ में रज़ा ग्राफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद।